नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। हमने संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा। तो उसमें हमने देखा था दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि को विस्तार से समझेंगे। स्वर संधि के सभी प्रकारों के उदाहरण और नियम हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं स्वर संधि के सबसे पहला जो प्रकार है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो समान स्वर मिलकर क्या करते हैं, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाते हैं। दो समान स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? दो समान स्वर में क्या होगा, आ, ई और ऊ होगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा। ये जो तीनों स्वर है हमारे, ये क्या होंगे, बड़े, इनका दीर्घीकरण होता है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, इन तीनों का दीर्घीकरण होता है। इन तीनों का दीर्घीकरण किस प्रकार होगा? आ, छोटा आ मिलके क्या होंगे, बड़ा आ होगा। ठीक है, छोटी ई मिलके क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसकी चार चार कंडीशन होती है। जैसे चार कंडीशन किस प्रकार से होगी, जैसे कि हमने देखा आ प्लस आ मिलके क्या होगा, बड़ा आ। ठीक है, या फिर छोटा आ हो और प्लस बड़ा आ हो तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ हो और बड़ा आ हो तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, इधर छोटा आ हो और इधर बड़ा आ तो भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस तरह से चार कंडीशन मिलके क्या बनेंगे, कुल मिला के दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, इसके उदाहरण हम देखते हैं। इसके उदाहरण में क्या होगा, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देखेंगे, हिम प्लस आलय। तो हिम प्लस आलय में क्या होगा, हिम प्लस आलय। अब यहां देखेंगे हम, जो हमारा माँ है इसमें क्या निकलेगा, ये हमारा व्यंजन है, व्यंजन में क्या समाहित था, स्वर। तो इसमें से निकलेगा आ। और प्लस के इधर क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ा आ है। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हिम प्लस आले को क्या होगा, हिमालय। जो माँ में जो मात्रा होगी वो बड़ा आ किस तरह का है, इस आ की वजह से नहीं आया हो। वो किस नियम के तहत आया है, दीर्घ संधि के नियम के तहत आया। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार हम देखते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुणों की वृद्धि होती है। ठीक है, गुण क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें टोटल 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3 नियम। यदि आ के बाद क्या हो, ई ई उ या री हो, या तो ई होगा छोटा ई, या छोटी बड़ी ई होगी, या छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, या फिर री होगा, री ऋषि वाला। इन इन पांचों के बाद यदि आ हो पहले तो क्या होगा, ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा ए, और ऊ का क्या बनेगा, ओ, और री का क्या बनेगा, अर। ठीक है, इस तरह से ये नियम, इसके 3 नियम बनेंगे। और तीनों नियम से क्या निकलेगा, परिवर्तन विकार उत्पन्न होके ए, ओ और री बनेगा। ठीक है, री से क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, गुण संधि। इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, इसका पहला उदाहरण देखते हैं अपन ए का। ठीक है, जैसे हमारा पहला शब्द है नर, प्लस क्या आ जाएगा, इंद्र। ठीक है, अब नर में रा में क्या इंक्लूड है, आ इंक्लूड है। ठीक है, आ निकला रा में से, प्लस ई इधर से, तो छोटा ई यहाँ पे देखा अपन ने, छोटा ई होगा तो क्या बनेगा, छोटा ई होने पे ए बनेगा। क्या बनेगा, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, उससे बनना क्या है, ए। ए मतलब एक मात्रा वाला ए, ए एडी वाला। ठीक है, अब ए बना इससे, तो अब ए किसके ऊपर जाएगा, इस रा के ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र, क्योंकि रा जो है वो क्या हो गया, तो स्वर रहित हो गया। जो हमारा रा व्यंजन है वो स्वर रहित होने के कारण जो हमारी जो मात्रा है ए की, वो किसके ऊपर जाएगी, ए के ऊपर जाएगी। ठीक है, और ई और आ का क्या हो गया, विकार उत्पन्न होने से ए बन गया। ठीक है, तो नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन ओ का। ठीक है, ओ का उदाहरण देखते हैं अपन। ओ से क्या होगा, ठीक है, ऊ, ऊ से ऊ का क्या होगा, ओ बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है, ये वाला हम मिटा देते हैं।
अब ओ किस तरीके से बना ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा मैंने महा प्लस उत्सव। अब इसका ओ कैसे बना, यहां से क्या बनेगा, हा में से क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा, ठीक है। प्लस के बाद क्या है, ऊ है, तो हमने क्या देखा, ऊ या ऊ आने पे क्या होगा, ओ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोत्सव, ठीक है। महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव हुआ। किस नियम के तहत हुआ, गुण संधि के इस नियम के तहत हुआ। यदि आ के बाद क्या आएगा, ऊ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब तीसरा इसका नियम है री, आ के बाद री होने पे क्या होगा, अर होगा। अब ये कैसे होगा देखते हैं। इसका उदाहरण है महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा इसका, महर्षि। इस तरीके से होगा महर्षि। महा में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और री, आ और री मिलकर क्या बनेंगे, अर। तो महा का जो आ है वो महा में से आ निकलेगा, और र कहां चला जाएगा, शी के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों नियम क्लियर हो गए। अब अपन देखते हैं तीसरी संधि। तीसरी संधि हमारी वृद्धि। तो यहाँ पे क्या होती है, मात्राओं की वृद्धि होती है। इसका नियम क्या बोलता है, यदि आ के बाद क्या है, यदि आ के बाद ए या ओ तो बनेगा क्या, बनना हमारा बड़ी ए है और बड़ा ओ, ठीक है, आओ बनेगा। यदि ए के बाद कोई सा भी वो आए स्वर तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। और यदि आ के बाद ओ आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला है यण संधि, ठीक है। यण संधि में कितने नियम है, यण संधि में 3 नियम, ठीक है। 3 नियम कौन कौन से, यदि ई के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आए, यदि ई के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, ई से या हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ठीक है। और यदि री के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आए तो री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो आखिरी संधि है इसके 4 नियम है। अयादी संधि के क्या है, 4 नियम। 4 नियम किस प्रकार से, 4 नियम में 4 बातें होती है। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आई। यदि आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा, ये ए से बनेगा, ये आई से बनेगा, ये ओ से बनेगा और ये औ से बनेगा। यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, और औ का क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको टोटल 15 नियम है। इन 15 नियमों को याद रखना है, हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। इसके हम उदाहरण भी देख सकते हैं। इनके उदाहरण में बताना चाहूंगा। जैसे इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको, आई कैसे बनता है, ठीक है। ए के बाद क्या आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए कैसे आएगा। जैसे ये क्या लिखा मैंने, ने प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, इस नाम में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा प्लस आ, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये ना आधा है तो ना में ये आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा या होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, या को ये आ पूरा करेगा तो नयन क्या बन जाएगा, नयन। ने प्लस अन से क्या बन जाएगा, नयन। चे प्लस अन से क्या बन जाएगा, चयन, ठीक है। इस तरीके से ये आई यहाँ पे नयन में क्या हुआ, सम्मिलित हुआ है, ठीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। जैसे गायक किस प्रकार बनेगा, गायक भी इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। गायक हम देखते हैं, इसका दूसरा उदाहरण आई कैसे बनेगा, ठीक है। आई से क्या बनेगा, आई कैसे बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया गे प्लस अट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा ए है, प्लस क्या है, भिन्न स्वर है, ए के बाद कोई सा भिन्न स्वर है तो यहाँ पे क्या है, आ है। अब क्या होगा, इंक्लूड, इन दोनों से क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गायक, ठीक है। गायक इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये आपको सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या समझेंगे, व्यंजन संधि को समझेंगे, ठीक है। आज के वीडियो हमने क्या समझा, स्वर संधि के सभी 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादी संधि को समझा। इसमें क्या है, सब में कुछ नियम है। दीर्घ स्वर संधि में क्या है, 3 नियम है, ठीक है। गुण संधि में कितने हैं, 3 नियम है, ठीक है। वृद्धि संधि में कितने नियम है, 2 नियम है।
गुण संधि के बाद यण संधि में कितने नियम है? 3 नियम है। और अयादी संधि में कितने नियम है? 4। ये सारे जो इनके विकास से उत्पन्न होने के बाद क्या बनेंगे, ये सारे जो कोष्टक के अंदर लिखे हैं ये सब परिवर्तन आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के आपको हिंदी से सभी टॉपिक से संबंधित सभी वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।